हेलो स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन टू द सेल से हमें स्टार्ट करना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के हैं, मैं तीनों समझाने वाली हूँ आपको। ठीक है, देखो, जब हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे आपको घर बनता है ना, घर बनने के लिए क्या होता है, छोटी छोटी ईंटों से एक बहुत सुंदर सा घर बनता है। आप जिस घर के अंदर रहते हो, छोटी छोटी ईंटें होती है और फिर वो क्या बनाती है, घर बनाती है। सिमिलरली सेल होता है। सेल से क्या होता है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बना करके। जैसे ये पेपर है अपने पास में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जैसे बहुत सारे से सेल्स हैं। ये सेल है, ठीक है, ये मान लो ये आपका सेल है, ये आपका सेल है। तो ये सेल ऐसे बहुत सारे से सेल होंगे, ये सारे, है ना। ये सेल जो होगा ये डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा और इतने सारे जो सेल होते हैं, ये सारे सेल मिलकर के ऐसे करके एक बॉडी बना लेंगे। ये हमारे ह्यूमन की बॉडी है। ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। क्या समझ में आया? देखो, क्या है कि आपका घर है, ये घर कैसे बन रहा है, छोटी छोटी ईंटें जब है ये मिलकर के बनती है, दीवार बनती है और उससे ही आपको घर देखने को मिलता है। तो सिमिलर वैसे ही है कि सेल जो होते हैं डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीपल सेल्स जो होते हैं वो बॉडी बनाते हैं। कोई भी बॉडी है उसकी शुरुआत जो होगी वो सिंगल यूनिट से होती है, और वो सिंगल यूनिट जो है वो कौन होता है, सेल ही होता है। इसलिए इस सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है यहीं से लिविंग कहलाना शुरू होता है, यहाँ से लिविंग कहलाएगा। इसके अलावा अगर सेल से ऊपर कुछ भी है तो फिर वो नॉन लिविंग है। सेल जो होता है ये आपका लिविंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो देखो सेल क्या है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स पर, वहाँ से आप पॉइंट्स याद कर लेना, लिख लेना। पर ये देखो, ये वाली लाइन याद करना, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड क्या दिया है, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन्स फ्रॉम द बेसिक यूनिट। ये बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। ये बच्चों ये जो सेल दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लेना कि सेल को ही फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट बोला जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक यूनिट जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। ये एक सिंगल सेल होता है, ये बहुत सारे सेल हो जाते हैं डिवाइड करके, और फिर वहाँ से ही हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले सेल होता है, वो डिवाइड करेगा, इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, खुद से डिवाइड करेगा, और बार बार डिवाइड करने से वो बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट हो जाता है और फिर वो बहुत सारे लोग मिलकर बॉडी बनाते हैं। पर ये बॉडी बनाने से, सेल से बॉडी बनाने के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। आपको पता है क्या कि वो लंबा प्रोसीजर क्या है पूरा? तो वो लंबा प्रोसीजर चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। देखो, ये आपको लाइंस तो बच्चे याद करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ये देखो, ये सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और फिर ऑर्गेनिज्म बना। यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऑर्गेनिज्म तक आना, यानी कि ये क्या है, आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी कैसे बन रही है? तो मैंने वो आपको बताया कि ये जो सेल होता है ये डिवाइड करता है और फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। लेकिन सेल से बॉडी जाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो, दे रेप्लिकेट इटसेल्फ हेंस कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बोला डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेल्स डिवाइड मल्टीपल टाइम्स एंड बिकम्स मल्टीपल इन नंबर विच लेटर फॉर्म्स अ ह्यूमन बॉडी। ओके, होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इंट्रोडक्शन टू द सेल। अब मिलते हैं आपके साथ डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी के साथ। बाय बाय।